वन्दिस्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पश्ये गोच्छामि समयपाहुल विनमोऽस्तु केवली भणिरम् नमः समयसाराय अनुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मनाभूयोऽपि चिंतते। दोबारा हम फिर से विचार करते हैं कि हमने आप तक क्या चर्चा की है। आचार्य कल्प कहूँ या आचार्य देव यहाँ पर 46 शक्तियों के माध्यम से अपनी निज वैभव का परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो कर ही लिया था, लेकिन वे चाहते थे कि जन जन तक यह महावीर का तत्व ज्ञान पहुँचे, और जन जन तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उसको इस शुद्धात्म स्वरूप का निर्णय करना जरूरी है। जब तक शुद्धात्मा का ही निर्णय नहीं है तो यहाँ वहाँ ताक करके थोड़ी बहुत साधना आदि के बल पर, वायु प्रयोग के बल पर कोई कुछ चमत्कार दिखाए तो उसको कोई बड़ी उपलब्धि मानी नहीं जाती, उसको वो कोई महिमा का कारण नहीं बनता। अभी परसों ही मुझे किसी ने एक वीडियो शेयर किया और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है, ऐसी अग्निकुंड थी और अग्निकुंड में से ना कपड़े निकाल रहे हैं, जादू है। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया क्या है ये वीडियो, लेकिन बाद में समझ में आया कि कोई कार्यक्रम चल रहा था, विधान कुछ होगा, सब लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और उसमें से एक कपड़ा बाहर निकल रहा था, साड़ी निकल रही थी, दुपट्टा निकल रहा था, और त्यागी जीव। आओ, कहने की बात यह है कि ये आश्चर्य की बातें नहीं है। भोला जीव इन्हीं में अटक जाता है। आश्चर्यकारी तो मेरा निज चैतन्य स्वभाव है, मेरी निज संपत्ति है, आश्चर्यकारी है। आज तक मैंने ऐसे आश्चर्य का निर्णय ही नहीं किया। समझ में आया? और इसलिए तो ये बाहर की छुटपुट बातों का मुझे आनंद आता है। सुख की कल्पना करता हूँ, उनसे प्रभावित होता हूँ, लेकिन मेरा ये अप्रभावित तत्व इन जगत की चाहे जितनी आकर्षक क्यों न लगती हो, ऐसी बातों से प्रभावित होता नहीं है। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति या जीती शक्ति, जिसके माध्यम से ये बताया गया मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मेरा कभी उत्पाद हुआ नहीं और मेरा कभी नाश होगा नहीं, ऐसी ये जीवत्व शक्ति, और इस जीवत्व शक्ति की वजह से इस आत्म पदार्थ को जीव कहा गया। दूसरी शक्ति कहा कि ठीक है, लेकिन इसका क्या लक्षण है? तो लक्षण कहकर इसको बताया कि ये स्थिति चेतना से युक्त है, त्रिकाल चेतना से युक्त है। ऐसी एक स्थिति शक्ति इस आत्मा में विराजती है, और इस चेतना के माध्यम से ही इसका निर्णय, इसकी पहचान की जा सकती है। चेतना कैसे काम करती है? तो कहा कि दर्शन और ज्ञान के माध्यम से काम करती है। इसलिए एक दृष्टि शक्ति और एक ज्ञान शक्ति की भी चर्चा वहां पर कर ली। बस इतना ही आत्मा है नहीं कहा, इसमें एक सुख शक्ति है, ये जानना देखने का सामर्थ्य है। इससे क्या उपलब्धि? सुख है, ये जानना सामर्थ्य या जीव का सामर्थ्य, ये सुख है। इस सुख के लिए तो ये सब अहर्निश कार्य चल रहा है, और ये सुख की शक्ति
मुझमें है, कहीं बाहर से सुख आने की बात नहीं, किसी बाहर पर आश्रित रहने की बात नहीं। मैं स्वाधीन पदार्थ इस सुख को जब चाहे तब उसका घोट घोट पी सकता हूँ। जैसे अच्छी बात नहीं है, लोग चाय का घोट घोट पीते हैं लेकिन हम निरंतर ऐसे सुख का घोट पी सकते हैं। ठीक है, सुख है, लेकिन सुख को धारण करने के लिए क्या है, क्या अपने पास? हाँ है ना, क्या है? कह रहे हैं एक वीर्यत्व नामक पात्र है जो हरेक गुण को, हरेक शक्ति को अतुल्य सामर्थ्य प्रदान करता है। वीर्यत्व नामक एक शक्ति। ठीक है, वीर्यत्व है, लेकिन फिर ये दीनहीन क्यों घुमा फिरता है? तो फिर उसको बताया ये दीनहीन पामर परिणाम की ओर दृष्टि कर रहा है, इसलिए फिर रहा है। ये पामर होने जैसा ऐसा ये पदार्थ है ही नहीं, ये प्रभु है। प्रभु क्यों? क्योंकि इसमें प्रभुत्व नाम की शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति का बखान करने के बाद में कहा कि लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सब मुझे लगता है कि एक शक्ति का काम दूसरी शक्ति ऐसा कर रही है। तो कह रहे नहीं, ऐसा एक शक्ति दूसरे शक्ति का काम नहीं करती है, लेकिन एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए कार्यकारी एक विभुत्व शक्ति है। ये विभुत्व शक्ति एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में दिखा देती है। ठीक है, कहा ओके। अब उसको बताया लेकिन ये सब जानने से लाभ क्या हुआ? ये एक शक्ति दूसरे शक्ति का काम कर रही है। तो कह दिया कि आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसमें एक सामान्य प्रतिभास हो सकता है। और सामान्य प्रतिभास ऐसा नहीं कि बस कुछ है। सामान्य प्रतिभास तीन लोक, तीन काल व तीन सर्व पदार्थों का एक समय में सामान्य प्रतिभास हो सकता है। ऐसी एक शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति। और तीन लोक, तीन काल का एक साथ ज्ञान हो सकता है, ऐसी एक शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति ये सामान्य कथन था। सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति ये विशेष कथन था। विशेष कथन मतलब विशेष कथन मतलब ये शक्ति है, ऐसी है। तो आप क्यों नहीं कहते कि दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति ही वही काम करेगी? करेगी ना, लेकिन स्वरूप सामर्थ्य का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो ऐसा ही इसका स्वरूप है। अनंत शक्तियां है, अनंत असंख्या अनंत शक्तियां एक ही जैसा काम करती हुई दिखाई दे सकती है, एक ही कार्य करते हुए दिखाई सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में प्रोडक्शन लाइन में कितने जन काम करते हैं? हजारों जन प्रोडक्शन पर काम करते हैं। कितने जन सेल्स में काम करते हैं? अरे सैकड़ों जन सेल्स में काम करते हैं। कहने की बात यह है, एक ही काम कितने जन कर सकते हैं? बहुत जन कर सकते हैं। तो आत्मा में अनंत शक्तियां एक ही काम करे तो क्या तकलीफ है? कर सकती है। या तो दो ही गिनाए, ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। कहने की बात यह है कि आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है। किसी को प्रश्न आया, इतना सब जानेगा, सब गंदी गंदी बातें देखेगा, सब राग द्वेष की बातें देखेगा, है ना? तो इसको लेकर आत्मा में बहुत मलिनता आ सकती है। नहीं कह रहे हैं। क्यों? तेरा आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है स्वच्छत्व शक्ति। इस आत्मा को मलिन होने ही नहीं देती। चाहे जितनी मलिनता में डूबा रहे, चाहे जितनी मलिन से मलिन पदार्थ जाने, इसमें मलिनता आती नहीं। और कह रहे इसको हजार जीव गालियां देते हुए दिखाई दे, हजारों जीव इसकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे, लेकिन प्रशंसा से अति प्रसन्न और निंदा से अति खेदवान ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझमें एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। चाहे दुनिया एक तरफ होकर मेरी निंदा क्यों न करे, लेकिन मुझमें मलिनता प्रवेश करती नहीं है, क्योंकि मुझमें एक स्वच्छत्व शक्ति है। समझ में आया?
प्रत्यक्ष शक्ति के बाद में कहा ये खाली पर पदार्थों को जानता है क्या? नहीं, पर पदार्थों क्या स्व पदार्थों को भी जानता है। कैसे जानता है? क्या एक शक्ति है प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति के माध्यम से ये स्व पदार्थों को भी जान सकता है। कैसे जान सकता है? संपूर्णतया जान सकता है, स्वच्छ रूप से जान सकता है प्रकाश शक्ति के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद में कौन सी शक्ति आई? असंकुचित। एक मिनट। हाँ, असंकुचित विकासकत्व शक्ति। असंकुचित विकासकत्व शक्ति का कहने का प्रयोजन ये था कि मान लो किसी गुण का, किसी शक्ति का विकास ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो कह रहे डरो मत, आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक गुण का पूर्ण विकास हो सके, ऐसा काम वो शक्ति प्रदान करती है। असंकुचित विकासकत्व शक्ति। असंकुचित मतलब कोई गुण संकुचित रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक गुण का विकास हो सकता है। सबका साथ सबका विकास आती है ना बात। जैसे यहाँ पर असंकुचित शक्ति का साथ तो सबका विकास, ऐसे लगा लेना। ठीक है। असंकुचित विकासकत्व शक्ति प्रत्येक गुण का पूर्ण परिणमन, यथार्थ परिणमन, स्वभाव परिणमन हो सकता है असंकुचित विकासकत्व शक्ति। प्रश्न खड़ा हो रहा है क्या कि इतना सब विकास हो रहा है लेकिन हमको तो आत्मा करता धरता दिखाई देता है। तो उसको बताया नहीं, आत्मा न करता है न कारण है। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो ये कहती है कि आत्मा न पर का कार्य है, न आत्मा न पर का कारण है। एक। दूसरी बात, आत्मा कोई पर न आत्मा का कारण है, न कोई पर आत्मा का कार्य है। तो अपेक्षा से आपकी घटा रहा हूं मैं। ओके। आत्मा किसी पर का कार्य कारण नहीं और कोई पर आत्मा के लिए कार्य कारण नहीं। समझ में आया? तो ऐसा कार्य कारण संबंध है ही नहीं। किसी पर द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध या कार्य कारण संबंध आत्मा का घटित होता ही नहीं। समझ में आया? अकर्ता स्वभाव है। यहाँ पर उसका परिचय है, ये अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य मतलब क्या? अकार्य अकारणत्व शक्ति, ऐसे लगाना है। मतलब अशब्द अक्षर कार्य के साथ में भी लगाना और कारण के साथ में भी लगाना। ओके। अकार्य अकारणत्व शक्ति मतलब ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। ओके। अकार्य कारणत्व शक्ति। उसके बाद में एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या परिणाम में परिणामकत्व शक्ति? परिणाम में परिणामकत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये ठीक है, किसी का कर्ता या कारण नहीं है, इसका मतलब मैं कुछ भी जान नहीं सकता। कह रहे ऐसा नहीं। आत्मा में एक शक्ति है जिसका नाम है परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति का अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि यह इसका और द्रव्य के साथ में ज्ञाता ज्ञेय संबंध बनता है। कौन सा संबंध? ज्ञाता ज्ञेय संबंध। भले ही कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कारण कार्य संबंध नहीं है, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय संबंध बनता है। ये परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य के साथ में अगर संबंध जोड़ना है तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध, और द्रव्य के साथ कार्य कारण संबंध घटित नहीं होता। नास्ति सर्वोपि संबंध। समझ में आया? हाँ। आगे फिर किसी ने कहा कि सब ऐसा तो ठीक है, लेकिन आत्मा तो कर्म को ग्रहण करता है और आत्मा को कर्म का त्याग करना है, ऐसी सब बातें आती है। तो आप तो कह रहे हैं कि मात्र ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक समझाया उसको, भाई सुन, आत्मा में और एक ऐसी शक्ति है, क्या? त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। आत्मा में ऐसी कुछ अधिक कोई चीज नहीं है जिसका वो त्याग कर दे, और आत्मा में ऐसी कुछ कमी नहीं है कि जिसका वो बाहर से कुछ ग्रहण करे।
डॉक्टर साहब एक हमेशा एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक दोस्त था, उन्होंने डॉक्टर साहब से 40-50 साल पहले 500 रुपए मांगे थे, 2000, चलो 2000 मांगे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। वो दोस्त नाराज हो गया और सचमुच डॉक्टर साहब के पास में उसमें पैसे नहीं थे। तो फिर दोस्त ने कहा तुम्हें भी जब जरूरत पड़े तुम बिल्कुल मुझे मांग सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको जो जवाब दिया वो बहुत इस शक्ति के अनुसार उसका समाधान था। कितना अच्छा होगा कि ना मैं तुमसे पैसे मांगू ना तुम मुझसे पैसे मांगो। समझ में आ रहा है क्या? कितनी और हमारी दोस्ती बनी रही। अर्थात त्यागोपादान शून्य तो शक्ति ने क्या किया कि हाँ ना हमको किसी के सामने दीन बनाया, ना हमको मान कषाय का अवसर दिलाया, और सहज ही सर्व में हमको एक रूपता दिखाई देने लगी। सबके साथ में एक समान बुद्धि से हम सबको देखने लगे। ये त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। स्वयं को दीन नहीं देखना, स्वयं को उत्कृष्ट नहीं देखना, ये त्यागोपादान शून्य तो शक्ति ने हमको सिखाया। समझ में आया? दीनता हो या प्रभुता, मतलब स्वयं को अन्य से अधिक मानना, ये तो सब मान कषाय के प्रसंग है। और तुमने ऐसे मान कषाय के प्रसंग को ग्रहण करने का अवसर इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने एक त्यागोपादान शून्य को शक्ति है। ना तुम किसी का त्याग कर सकते हो ना किसी का ग्रहण कर सकते हो। देखो चर्चा विस्तार से हो गई है, मैं एक एक छोटा कोई बिंदु होगा उसको खोल रहा हूँ। अनेक बिंदुओं से अपन इन शक्तियों का विचार कर सकते हैं। तो उसके बाद में एक प्रश्न आया कि आत्मा में एक अगुण शक्ति है, वो क्या कर रही है? आत्मा में ये अगुण शक्ति क्या करती है? ये हरेक गुण में उनकी पर्याय में षट्स्थान पतित हानि वृद्धि करती है। अब क्या है ये समझ में नहीं आया। षट्स्थान पतित हानि वृद्धि कहकर ये कह रहे हैं एक गुण की दो पर्याय में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक समय में प्रत्येक गुण में षट्स्थान पतित हानि वृद्धि पाई जाती है। अर्थात अब इस समय में जो षट्स्थान पतित हानि वृद्धि है वही षट्स्थान पतित हानि वृद्धि या शक्ति का अंश, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, शक्ति का अंश अगले समय में नहीं पाया जाता है। कुछ तो भिन्नाधिक ही पाया जाएगा, सेम टू सेम नहीं पाया जाएगा। अरे यहाँ तक केवल ज्ञान होने के बाद में सिद्ध अवस्था में भी परस्पर दो पर्याय में सिमिलैरिटी नहीं होती, षट्स्थान पतित हानि वृद्धि पाई जाती है। ज्ञान में कहो, दर्शन में कहो, सुख में कहो, वीर्य में कहो, सब अनंत गुणों में षट्स्थान पतित हानि वृद्धि प्रत्येक समय में उसकी हर एक गुण की पर्याय में परस्पर दो नेक्स्ट पर्याय में भिन्न भिन्न ही होती है। इससे क्या हुआ? इससे द्रव्य फ्रेश रहा। मैंने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण ये था जैसे हम कोई फाउंटेन के उधर खड़े रहे, फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है, काफी दिन से बंद है, तो क्या हुआ? वो फाउंटेन के जो तालाब है उसमें पानी क्या होता है, सड़ने लगता है। अब क्या करना? बस फाउंटेन चालू कीजिए। फाउंटेन चालू करने के बाद में पानी जो हवा में फैलता है, हवा में जो ऑक्सीजन को खींचता है और फिर से अपने स्रोत में आता है, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पानी फ्रेश हुआ। समझ में आया? तो एरिएशन हुआ वहाँ पर तो फ्रेश हुआ। वैसे ही यहाँ पर अगुण शक्ति के माध्यम से ये द्रव्य कूटस्थ नहीं हुआ, एक जैसा ही नहीं हुआ, हर समय में नवीन नवीन द्रव्य रहा। ये अगुण शक्ति। इसी शक्ति का और पोषण करने के लिए अगली शक्ति का कथन किया, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति के माध्यम से ये समझा रहे हैं सदृश तथा असदृश कार्य एक साथ किया जा सकता है। ये सदृश कार्य किसमें हुआ? ध्रुवत्व शक्ति में। सदृश मतलब वैसे का वैसा, वैसे का वैसा सदृश, और विसदृश
ये सदृश मतलब अलग अलग, प्रत्येक समय में नवीन 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 नवीन। ये किससे देखा गया? मेरे उत्पाद के माध्यम से। तो द्रव्य दो प्रकार का दिखाई दे रहा है, नवीन नवीन भी और वैसे का वैसा भी। ऐसा उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब परमानेंसी एंड चेंज दोनों हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई कहे ऐसे दो बातें कैसे एक साथ में? अरे है, रह सकते हैं। क्यों? परिणाम में शक्ति है आत्मा में, परिणाम में शक्ति। उन्नीसवीं शक्ति कौन सी है? परिणाम शक्ति, नॉट परिणाम में, परिणाम शक्ति। एक कलश है, मेरे ख्याल से जहां तक हो 51 कलश होगा समय साथ का, आत्मख्याति का, नॉट समय साथ, आत्मख्याति का 51वां कलश। स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। याद आ गई परिणाम शक्ति? स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। वहां पर इसी की तो चर्चा है, परिणाम शक्ति। समझ में आया? आत्मा कभी बदला ही नहीं। समझ में आया? परस्पर विरुद्ध दो ऐसे कुछ कार्य हो रहे होंगे, एक जगह पर उत्पाद हो रहा है, दिखाई दे रहा है, एक जगह पर ध्रुवता बनी है, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा होते हुए भी परमानेंसी हुई है या चेंज है, क्या है? तो कह रहे हैं परिणाम शक्ति ने दोनों कार्यों को एक साथ धारण कर दिया और इसे ये द्रव्य बना रहा। ऐसे दोनों कार्य एक साथ धारण करने का सामर्थ्य किसने दिया? परिणाम शक्ति ने दिया। जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। अब मैं आगे का भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया छंद है। 51वां कलश होना चाहिए मेरे ख्याल से, 50 के आगे ही है। चलिए, तो क्या हो गया? ये परिणाम शक्ति। उसके आगे क्या? अमूर्तत्व शक्ति, बहुत जबरदस्त शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति कहकर तेरे या आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इनसे आत्मा ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा अलिंग ग्रहण है, आत्मा अशब्द है, अव्यक्त है। ये सारी बातें हम कैसे समझ रहे हैं? इसकी वजह से, क्योंकि आत्मा अमूर्तत्व शक्ति से युक्त है। अमूर्तत्व शक्ति, याद रखना, आत्मा को संसार अवस्था में मूर्तिक कहा है। कोई कारण बता सकता है आत्मा को मूर्ति क्यों कहा जाता है? आत्मा को मूर्ति क्यों कहा गया? आपकी आवाज नहीं आई मुझे। राइट, बहुत अच्छा। द्रव्य कर्म से युक्त रहा है, या यू कहो नौ कर्म से युक्त रहा है, इसलिए आत्मा को मूर्ति कहा जाता है संसार अवस्था में। ठीक है? या कोई प्रश्न है किसी को? यहाँ पर ये समझा रहे हैं अमूर्तत्व शक्ति के माध्यम से ऐसी मूर्तिक अवस्था में भी आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि मूर्तिक शरीर में रहता हुआ भी ये अपने अमूर्तिक स्वभाव को ना छोड़े। अमूर्तिक स्वभाव का अर्थ इतना ही नहीं लेना कि दिखाई नहीं देता। यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण सबके माध्यम से आत्मा का निर्णय करना। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम, है ना? ज्ञान आलिंग गहन। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम ज्ञान आलिंग गहनम जीवम अनिदिष्ट संधानम। असंस्थान भी कह दिया। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा शरीर वाला नहीं है, संस्थान आकार प्रकार वाला नहीं। असंस्थान मतलब शरीर आश्रित संस्थान नहीं है, ये समझना। आत्मा का संस्थान है,
लेकिन वहाँ पर संस्थान जो शरीर में नाम कर्म का जो संस्थान नामक एक कर्म है, शेष संस्थान के माध्यम से आत्मा इस संस्थान से युक्त नहीं होता है, ये कहना है। वहाँ पर संस्थान मतलब आकार नहीं वहाँ पर लेना। वैसे अन्य मत वाले तो मानते कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता, यहाँ पर ऐसी बात नहीं। हर वस्तु प्रत्येक द्रव्य का कोई न कोई आकार रहता ही रहता है, ठीक है। अमूर्तत्व शक्ति, फिर आगे एक शक्ति आई, ठीक है, अमूर्तत्व शक्ति है, लेकिन हाँ, आत्मा जिस शरीर में रहता है उसका कर्ता उसका भोक्ता तो होता ही है ना। तो कह रहे हैं सुन, आत्मा जिस शरीर में रहता है और शरीर को लेकर जो रागादि भाव होते हैं, तो रागादि भाव का कर्ता भोक्ता जो कहा जाता है वो व्यवहार का कथन है। लेकिन आत्मा का स्वरूप सामर्थ्य ऐसा है कि रागादि में प्रवृत्ति होते हुए भी, रागादि भाव में इसकी पर्याय में प्रकट होते हुए भी स्वभाव में रागादि होते ही नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वभाव आत्मा का है। और फिर रागादि का भोक्ता भी नहीं है। जब करता नहीं तो भोक्ता कैसे? समझ में आया? करेगा तो भोगेगा, ये करता ही नहीं है स्वभाव से, तो भोगेगा कैसे? ऐसा कह दिया अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से। अब अंतिम दो शक्तियां, इससे हमने आज तक जितनी शक्तियों को कवर किया है वो पूर्ण हो जाएंगी, फिर आगे विषय को प्रारंभ करेंगे। निष्क्रियत्व शक्ति, कह रहे ठीक है, ऐसा होते हुए भी आत्म प्रदेश में कंपन पाया जा रहा है ना, और कंपन होने से आत्मा निरंतर कर्माकर्षण करता है, तो कहीं न कहीं आश्रय भी होता है, राग देश भी प्रसन्न हो रहे, इसीलिए तो मन योग वचन योग कार्य योग पाया जा रहा है। कह रहे सुन, आत्मा में एक ऐसी शक्ति जो निष्पन्द रूप हो जाए, अकंप रूप रहे आत्मा, ऐसी शक्ति का नाम है निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति ये योग गुण का स्वाभाविक परिणाम है। अब योग नाम का गुण हमने सुना नहीं है, तो आज सुन लो, योग नामक गुण का स्वाभाविक परिणमन निष्क्रियत्व है, और वैभाविक परिणमन वो कंपन है। वहाँ आत्म प्रदेश का परिणमन, घूमना, प्रदेश निरंतर 8 के आंकड़े में घूमते हैं, उस घूमने को कह रहे हैं ये तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो घूमने घूमने से रहित अचल अचल ऐसी अवस्था जो होती है, ये निष्क्रियत्व शक्ति के बल पर होती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि सिद्ध को अचल कहा गया, अमल नहीं कहा गया। अमल अनंत अवस्था में ही हो जाते हैं, अचल सिद्ध अवस्था में कहे गए, ठीक है। निष्क्रियत्व शक्ति 8 कर्मों, देखो 4 कर्मों के अभाव में अकर्ता अभोक्ता स्वभाव हो सकता है, लेकिन 8 कर्मों के अभाव में, अर्थात 4 अघाती के अभाव में ही, 4 अघाती के अभाव होने के पश्चात ही ये निष्क्रियत्व स्वभाव प्रकट हो जाता है पर्याय में, ओके। और ऐसा स्वभाव त्रिकाल आत्मा में विद्यमान है, जब जी चाहे तब भाग सकता है, और ऐसे स्वरूप सामर्थ्य का विश्वास करके अपने पर्याय में आत्मानुभव सुख शांति प्रकट कर सकता है, ठीक है। अगला 24वां गुण, 24वां गुण कह रहे हैं, ठीक है, ये सब बातें आप कह रहे, लेकिन आत्मा किसके आश्रित रहता है, या आत्मा के कोई आकार प्रकार, कोई प्रदेश, कोई स्थान होता होगा? तो कह दिया हाँ है ना। कौन सा? तो कहते हैं नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत प्रदेशत्व शक्ति के माध्यम से ये समझाया कि आत्मा के जो प्रदेश है उनकी संख्या फिक्स एक, आत्मा के जो प्रदेश स्थान है, स्थान फिक्स 2 बार। तीसरी बात, आत्मा के प्रदेश एक के ऊपर ओवरलैप नहीं होते। 3, आत्मा संकोच विस्तार करे तो भी ये 3 बातें चेंज नहीं होती। संकोच करे तो भी चेंज नहीं होती, विस्तार करे तो भी चेंज नहीं होती। संकोच कहाँ तक करेगा? वो निगोदिया अवस्था में कितना छोटा हो जाए तो भी आत्मा का संकोच होने के बावजूद भी आत्मा के प्रदेश एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होंगे। उनका संकोच हुआ तो भी उनके प्रदेशों का स्थान हिला नहीं, प्रदेशों की संख्या घटी नहीं, और आत्मा का विस्तार हो गया। महामस्तिष्क की शरीर में
तो भी उसके प्रदेशों का स्थान चेंज हुआ नहीं, ओवरलैप हुआ नहीं, वैसे का वैसा बना रहा। समझ में आया? नियत प्रदेशत्व शक्ति, इसके माध्यम से हमको ये नक्की हुआ कि मैंने उदाहरण कल दिया था, जो एक बलून होता है, गुब्बारा होता है, वो आप छोटा, उसमें हवा कम हो गई तो छोटा होते जाता है, बड़ा हुआ तो बढ़ते जाता है, लेकिन प्रदेशों के स्थान बराबर वैसे के वैसे बने थे। दूसरा एक उदाहरण दिया था, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, है ना? अपने उदाहरण क्या था वो, जैसे प्रदीप है, दीपक है, उसको छोटे घड़े से आप बंद कर दो तो प्रकाश कितना देगा? घड़े जितना। बड़े घड़े से उसको कवर करो तो बड़े घड़े जितना वो प्रकाश देगा। और यदि उसको एक रूम में ही बंद कर दो तो रूम को प्रकाशित करने जितना प्रकाश देगा। मतलब उसका विसर्प, मतलब फैलना पाया जाता है। वैसे ही आत्मा का भी फैलना घटना संभव है, ऐसा यहाँ से समझना। ठीक है, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति। ओके, अब आ जाइए अगली 25वीं शक्ति पर। 24 शक्तियां अपनी हमने एक रिकैप कर दिया। अब 25वीं शक्ति स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है कि भाई नियत प्रदेश में रहता है, इसकी प्रदेशों की संख्या नक्की है, लेकिन इनका आधार क्या है? आधार तो कह रहे हैं आधार तो शरीर ही होना चाहिए, या आधार कह रहे कर्म ही होना चाहिए, कर्म जहाँ पर वहाँ पर यह आत्मा दिखाई देना चाहिए। कह रहे नहीं ना, ऐसा आत्मा का आधार उसका स्वधर्म व्यापकपना है। अर्थात ये आत्मा अपने स्वधर्मों में ही व्याप्त है, ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कहती है। इसका अपन संस्कृत एक बार पढ़े और फिर और विचार करेंगे। सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ही। सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ही, मतलब सभी शरीर में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। आज तक इस आत्मा ने अनंत अनंत शरीर धारण किए, और अनंत अनंत शरीर धारण करते हुए भी एक बार भी एक शरीर रूप हुआ नहीं, किसी एक शरीर रूप हुआ नहीं। ये तो अपने अनंत धर्म में ही व्याप्त रहा। ये तो शरीर में व्याप्त नहीं था, अपने अनंत धर्म में ही व्याप्त था। ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति समझ में आ रही क्या? हमने भी ये सुना है, अनुगुरु देह पमानो हमने तो अभी, और हमने क्या सुना है अभी पहले नियत प्रदेशत्व में क्या कहा? आसंतारा संगरण विस्तरण लक्षण किंचित पूर्ण चरम शरीर परिणाम अवस्थित। मतलब क्या? संहार छोटा होना, विसर्जन बड़ा होना, फिर कह रहे हैं अंतिम शरीर से कुछ गुण ऐसी सिद्ध अवस्था, वहाँ पर आत्मा के प्रदेश नियत प्रदेशत्व में रहेंगे 3 बार। और चौथा क्या कहा था? वहाँ पर समुद्रात के समय में जो पूर्ण विस्तार होता है, ऐसे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, ऐसा भी आत्मा है। तो कह रहे ये सब नियत प्रदेश में ले लिए थे आपने, और अभी आप कह रहे हैं स्वधर्म व्यापकत्व, अर्थात शरीर के आश्रित तो कुछ नहीं है, एक अपने अनंत धर्मों के आश्रित ही रहता है, शरीर में व्याप्त नहीं होता, अपने अनंत धर्मों में व्याप्त होता है। ऐसा यहाँ पर स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट बात, अनादिकाल से अनंत शरीर धारण किए, अनंत आकारों के शरीर धारण किए, ऐसा होते हुए भी एक भी शरीर इस आत्म द्रव्य को अच्छा लगा नहीं है। समझ में आया?
अब जो पर्याय में हमको ये शरीर सुंदर कुरूप जो कुछ लगता है और इसमें एकत्व ममत्व होता है, तो कह रहे हैं कि ये जो है ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। स्वभाव अर्थात अपनी स्वरूप संपदा, तो कह रहे हैं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अपने धर्मों में ही पूर्ण व्यापक रहे, व्याप्य व्यापक संबंध। देखो हमने एक व्याप्त व्यापक संबंध देखा है। व्याप्त व्यापक संबंध किसमें चलता है? व्याप्त व्यापक संबंध दो द्रव्यों, हाँ, दो द्रव्यों में नहीं चलता है। व्याप्त व्यापक संबंध गुण और पर्याय, समझ में आया? या आत्मा और गुण, इनमें व्याप्त व्यापक संबंध लगता है, राइट? व्याप्त और व्यापक, व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? फिर से एक बार, मैं मालूम है भूल जाएंगे आप लोग, तो पूछना मेरा काम। व्यापक आत्मा है। हाँ, व्यापक आत्मा है और व्यापक गुण है। व्याप्य गुण है। देखो जो बड़ा शब्द है ना वो द्रव्य, और जो छोटा शब्द है ना वो गुण, नहीं तो पर्याय, जो कुछ लगाने लगे। व्याप्य व्यापक, व्याप्य हो गई पर्याय और व्यापक हो गया द्रव्य। तो ऐसा व्याप्य का, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपना आत्मा अनंत धर्मों में ही व्याप्त है, तो आत्मा अनंत धर्मों में व्याप्त है, वो आत्मा हो गया व्यापक। यही तो कह रहे, देखो ना, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति आ गई, आगे पकड़ रहे ना, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अपने स्वधर्मों में ही व्यापक है, अपने स्वधर्मों को ही बनाए रखता है, उनमें ही वो स्थित रहता है। ऐसा स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, आत्मा तो यहाँ वहाँ जाता नहीं है भटकने को, समझना भटकता नहीं है आत्मा। अब लोग मरने के बाद लोग कहते हैं ना भटक रहा है इसका आत्मा, ऐसा भटकता नहीं है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के माध्यम से ये भटक नहीं सकता। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया? देखो इसमें नीचे लिखा है, यह भगवान आत्मा इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में, अपने अनंत धर्मों में, अनंत शक्तियों में और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, पर शरीर और राग आदि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। शरीर में व्याप्त नहीं होता और राग आदि परिणामों में भी व्याप्त नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। क्यों? राग आदि परिणाम कहाँ हुए हैं? आत्मा में हुए। आत्मा में हुए तो भी क्या कह रहे हैं? आत्मा उन राग आदि परिणामों में व्याप्त नहीं होता। मेरा प्रश्न है आप सबसे, यह कथन आत्मा अपने राग आदि परिणामों में व्याप्त नहीं होता, ये किस नए से कथन किया है? बोलिए कोई। कौन सा? आठवां नहीं, परम शुद्ध निश्चय नए से ये कथन है। क्यों परम शुद्ध निश्चय में क्यों लाया था? दूसरे भी निश्चय में है ना? नहीं ना साहब, वहाँ पर परम शुद्ध निश्चय में ये स्वरूप को ही तो दर्शाता है। दो बातें कही मैंने। एक बात ये कही, द्रव्य होता है व्यापक, गुण पर्याय होते हैं व्याप्य। और एक एग्जाम्पल देते हैं, रोटी और आटा। आटा है ये द्रव्य, तो आटा है व्यापक और रोटी है व्याप्य। समझ में आया? घड़ा और मिट्टी, तो घड़ा है व्याप्य, मिट्टी है व्यापक। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य और पर्याय में क्या होता है? द्रव्य और पर्याय, शब्द देखो, द्रव्य और पर्याय में व्यापक व्याप्य संबंध होता है। पर्याय या गुण और द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं हो रहे ना आप? द्रव्य के नीचे लगाना व्यापक, पर्याय या गुण के नीचे लगाना व्याप्य। ठीक है?
फिर पलटी करके दिया तो वैसा ये भी नीचे वाला भी पलटी कर देना, ठीक है। हाँ, और एक बात क्या कही, शरीर में व्यापक नहीं है एक, और राग आदि में व्यापक नहीं है दो। समझ में आया? राग आदि में व्यापक नहीं है क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं। ये उछलती हुई शक्तियों की बात है, ये ज्ञानी की शक्ति की बात है, अज्ञानियों की शक्तियों की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानी की शक्ति या उछलती हुई, परिणमती हुई, उछलती हुई शुद्ध शक्तियों की बात है। अर्थात यहाँ पर औक्षमिक, क्षायक्षमिक, ज्ञानी का क्षायक्षमिक भाव, क्षायिक भाव तथा परिणामिक भाव, इनकी अपेक्षा से ये कथन चलते हैं, ठीक है। औद्योगिक भाव की अपेक्षा से ये कथन नहीं लेना, अज्ञानी का क्षायक्षमिक भाव भी नहीं लेना, ठीक है। आइए आगे बढ़ना है। स्वधर्म व्यापक। हाँ बोलिए। ज्ञानी और अज्ञानी की बात चल रही है, तो अज्ञानी का भी तो राग आदि में व्याप्त नहीं है ना, जो देखो यहाँ पर अज्ञानी का व्याप्त नहीं है, ये स्वभाव अपेक्षा, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन कहा किसने? ज्ञानी ने कहा। तो श्रुत ज्ञान के अंश में ऐसा देखा गया, श्रुत ज्ञान ने कहा, श्रुत ज्ञान ने नहीं कहा। श्रुत ज्ञान ने कहा है इस अपेक्षा से ये ज्ञानी के ही अपेक्षा सब कथन चल रहे हैं। स्वभाव देखो, अब जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि कैसे आत्मानुभव करे? मिथ्या दृष्टि को ये 43 धर्मों का शक्तियों का तो निर्णय करना पड़ेगा ना, तो वो ऐसा विचार करेगा नहीं मैं ज्ञानी होऊंगा तब ये शक्तियाँ मुझे प्रकट होगी, नहीं। वो तो स्वरूप सामर्थ्य की अपेक्षा यही नक्की करेगा कि मैं इन शक्ति से युक्त हूँ वर्तमान में, तभी तो पर्याय में प्रकट होगी। जैसे वो अभी देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे वर्तमान पर्याय त्रिकाली आत्मा को दृष्टि का विषय में ध्या रही है, राइट। त्रिकाली मतलब 3 कालवर्ती आत्मा को वर्तमान पर्याय ध्या रही है। अब वर्तमान पर्याय कितने समय की है? एक समय की, वर्तमान ही है ना वो। तो वो स्वयं को क्या कह रही है? मैं त्रिकाली हूँ, मैं अनादि निधन हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, ऐसी वो वर्तमान पर्याय स्वयं को अनुभव रही है। अब ये जोर कहाँ से आया इस पर्याय में? ये द्रव्य की महिमा का जोर इस वर्तमान पर्याय में आया। वो तो नाशवंत है और वो कह रही है मैं त्रिकाली हूँ। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर समझना, अज्ञानी भले ही अज्ञानी की ये शक्तियाँ पाई नहीं जा रही है, समझना, उछलती हुई शक्तियाँ अज्ञानी में पाई नहीं जाती है, लेकिन स्वरूप सामर्थ्य ऐसा ही पड़ा है, इसका स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ना है। देखो अब अगली शक्ति है साधारण असाधारण साधारण धर्मत्व शक्ति। शब्द बहुत बड़ा है लेकिन भाव भी उतना इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे फिर से अपन ब्रेक करके पढ़ते हैं। साधारण शक्ति 1, असाधारण शक्ति 2, साधारण असाधारण शक्ति 3, ऐसे 3 शब्दों को मिलाकर साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ओके, क्या है ये शक्ति? थोड़ा समझते हैं। कहे आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो साधारण गुणों को धारण करे, असाधारण गुणों को धारण करे, साधारण असाधारण गुणों को धारण करे। ऐसी एक शक्ति ही है इन सबको धारण करती है। फिर भी साहब हमको प्रश्न ये है कि साधारण किसको कह रहे, असाधारण किसको कह रहे और साधारण असाधारण किसको कह रहे? तो समझिए, साधारण मतलब क्या? सामान्य गुणों को साधारण कहते हैं। तो आत्मा में सामान्य गुण क्या है? अरे 6 द्रव्यों में सामान्य गुण होगी ना, आत्मा में थोड़ी सामान्य। आत्मा में है तो मतलब 6 द्रव्यों में पाए जाएंगे। तो कौन से है सामान्य गुण?
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 गुण 6 ही है या और है सामान्य गुण? सामान्य गुण कितने हैं द्रव्य में? सभी द्रव्यों की बात चल रही है, सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। सभी द्रव्यों में मिलकर हाँ 6 गुण 6, ठीक है। ऐसा है, 6 तो समझाए गए हैं सामान्य गुण, है अनंत गुण सामान्य जो अपने आत्मा में है वही अन्य द्रव्य में पाए जाएंगे। मेरा एक प्रश्न है, सर्वधर्म व्यापक तत्व शक्ति दूसरे द्रव्य में है कि नहीं है? मेरा प्रश्न है, आप विचार करना। सर्वधर्म व्यापक मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीवतम परसे ममतन थाय। तो वहाँ पर अपने अपने सत्व का अर्थ क्या लेना? सर्वधर्म व्यापक तत्व शक्ति, प्रत्येक वस्तु अपने अपने द्रव्य में ही अपने अपने गुण पर्याय में ही व्याप्त होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सर्वधर्म व्यापक तत्व शक्ति अब कौन सा सामान्य गुण है या विशेष गुण है? सामान्य गुण है, ये समझ में आया? मैंने 7वां एक गुण ऐड कर दिया। ऐसे कितने गुण कर सकते हैं? अनंत गुण कर सकते हैं। अनंत सामान्य गुण पाए जाते हैं। ओके, आगे बात। तो ये क्या हो गया? साधारण शक्ति जो सभी द्रव्य में समान रूप से पाई जा रही है। अब एक है असाधारण शक्ति। असाधारण मतलब विशेष गुण। विशेष गुणों को अपन असाधारण गुण कह रहे हैं। जैसे आत्मा का असाधारण गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, ये है। विचार करना। देखो यहाँ से साइंस की मम्मी ने जवाब दिया वीर्य। मेरा प्रश्न है आप सबसे, हाँ प्रश्न ही है, वीर्यत्व गुण ये सामान्य है, विशेष है या सामान्य विशेष है? सामान्य विशेष है। चलो आप सब विचार करना, मुझे अभी पहले सामान्य विशेष समझाने दीजिए, फिर आप विचार करके बोलना। तो क्या हुआ? असाधारण मतलब विशेष गुण जो मात्र एक विशिष्ट द्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है। विशेष गुण उसको असाधारण गुण कह रहे हैं। ओके, अब साधारण असाधारण, साधारण असाधारण ये क्या है? ये भी अलग प्रकार की कैटेगरी है। मतलब क्या कह रहे हैं कि 6 द्रव्य है, बराबर। 6 द्रव्य में मान लो किन्हीं 2 द्रव्य में भी एक जैसे गुण पाए गए तो कहेंगे साधारण, और अन्य 4 द्रव्य में नहीं पाए गए तो कहेंगे साधारण असाधारण गुण। या 5 में है और 1 में नहीं तो भी कहेंगे साधारण असाधारण गुण। समझ में आया? साधारण असाधारण मतलब क्या? किसी द्रव्य में है मतलब 3 मतलब 5 में भी हो सकते हैं और 2 में भी हो सकते हैं। 2 to 5 किसी में भी हो गए तो कह देंगे साधारण असाधारण। मात्र 1 में है तो कहेंगे असाधारण, 6 में है तो साधारण। खत्म। अब अगला प्रश्न फिर से, वीर्यत्व गुण ये कौन सा है? साधारण है? हाँ, ओके, आपका तो समझ में आया। और कोई जवाब दे रहा है ना? और कौन? हाँ, भाभी जी ने तो कह दिया विशेष असाधारण। ओके, दूसरा कौन कह रहा है? साधारण कितने जन कह रहे हैं? साधारण नहीं है। आप साधारण कह रहे हैं। हाँ,
साधारण मतलब क्या? सभी में, छो में है। हाँ, विचार करना, छो में होना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। विशेष कहने मतलब एक में ही पाया जा रहा है। किसमें है? हाँ भाभी, एक मतलब किसमें है? छो में किसमें पाया जाएगा? वीरत्व तो हमने शक्ति देखी, वीरत्व शक्ति, तो इसका मतलब जीव में ही होना चाहिए, राइट? आपका कहना ये है, ओके। और प्रिया भाभी का कहना है कि छो में पाया जाएगा। अब और एक ही तो ऑप्शन बचा है, साधारण असाधारण। कोई उसके लिए कोई किसी का मतलब 4-5 में हो सकता है, ऐसा किसी को लगता है क्या? किसी एक में ही नहीं होगा? या जीव और पुद्गल में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश का ये काय का पुरुषार्थ करते हैं? ये कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते। असल उनमें कोई वीर्य गुण नहीं होना चाहिए, ऐसा एक लगता है ऑप्शन। तो ये है, तो ऐसा देखिए इसका आंसर ये साधारण गुण है। वीर्यत्व गुण ये क्या है? साधारण है। क्यों? प्रत्येक द्रव्य में वीर्यत्व नाम की शक्ति है जो प्रत्येक गुण को ताकत प्रदान करती है। ओके, वीर्यत्व, वीर्यत्व मतलब ताकत प्रदान करे प्रत्येक गुण को। समझ में आया? तो ये वीर्यत्व गुण ही है जो सभी द्रव्य में पाया जा रहा है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना वीर्यत्व गुण उस द्रव्य के अनंत गुणों को ताकत प्रदान करता है, वीर्यत्व गुण। तो इस न्याय से ये साधारण शक्ति है, साधारण गुण है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और एक प्रश्न, और एक प्रश्न क्या? ज्ञान दर्शन तो मेरे अनुजीवी गुण है, तो ये विशेष गुण में ही आएंगे ना। अनुजीवी गुण किसको कहते हैं? अनुजीवी गुण का परिभाषा कोई बताएगा क्या? हाँ, हमारी मम्मी जी कह रही गजो घाटी कर्म में रहते हैं। बोलो भाई परिभाषा। हाँ, मतलब क्या? उसके उस स्वभाव का व्यक्तीकरण बना रहता है। कितने भी घात हो जाए, कर्मों का उदय आ जाए, तो भी स्वभाव का अंश प्रकट रहता है। अरे सब भूल गए क्या? अरे बहुत जरूरी है अपना अभ्यास। ऐसा अभ्यास कम होकर काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर सब गोल गोल हो जाएगा। खराब भाषा में बोलो तो गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, कहने की बात यह है कि अनुजीवी गुण अलग बात है, वो स्वभाव का सामर्थ्य बना रहता है, इतना ही तो कहना था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अन्य द्रव्य में नहीं स्वभाव पूर्ण विकसित नहीं हो सकता और उस समय में वीर्यत्व गुण नहीं रह सकता। ये कहाँ से लाई? समझ में आ रहा है क्या? वीर्यत्व गुण मतलब ताकत प्रदान करना। तो ताकत थोड़ी है कि नहीं, जैसे पुद्गल को पुद्गल रूप बने रहने में ताकत है कि नहीं है, परचलन चंद्र वर्ण रूप आदि अनंत गुणों को बराबर वैसे ही बने रहने के लिए पुद्गल का वीर्यत्व गुण ताकत दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। हो गया ये उसका वीर्यत्व गुण का काम। वैसे ही धर्म अधर्म आकाश काल में लगा लीजिए। ओके, ये सामान्य गुण ही है। अब मेरा अगला प्रश्न इजी है, बहुत इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रियावती शक्ति, क्रियावती शक्ति ये क्या है? साधारण असाधारण या साधारण असाधारण? साधारण असाधारण। कारण? सही जवाब जीव और पुद्गल में पाई जाती है, अन्य 4 द्रव्य में नहीं पाई जाती। इस न्याय से 2 में पाई गई, 6 में नहीं पाई गई, 1 में नहीं पाई गई, इसलिए ये साधारण असाधारण गुण है। ओके, और एक लास्ट अमूर्तिकत्व। अमूर्तिकत्व ये कौन सा गुण है? साधारण असाधारण, बराबर। 5 में है, 6 में नहीं और 1 में भी नहीं। इस न्याय से ये साधारण असाधारण समझ में आया। अब यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा में ऐसी शक्ति है
जिसका नाम है साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण धर्मत्व शक्ति, जो क्या कर रही है, जो ऐसे सभी शक्तियों को या सभी धर्मों को एक साथ धारण किए हुए है, उस शक्ति का नाम है साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण शक्ति। ओके, समझ में आई क्या शक्ति? वैसे इसका क्या काम है? अरे सभी को एक साथ धारण किए रखने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? ये शक्ति कर रही है। ओके, मतलब आत्मा को साधारण भी बनाया, असाधारण भी बनाया और साधारण असाधारण भी बनाया। ओके, यह ऐसा इस शक्ति का काम है। बनाया मतलब क्या? उन सबको एक साथ बनाए रखा। ये बनाए रखने का बहुत बड़ा काम है। इकट्ठा एकजुट बनाए रखने का काम बहुत बड़ा है। जैसे देश को एक संघ बनाए रखना बहुत बड़ा काम होता है, उसको बिखरने नहीं देना। वैसे ही ये साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण धर्मत्व शक्ति ये भी एकजुट बनाए रखती है अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों को। इसी का तो प्रताप है, धारण किए रखती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सभी की शक्ति हो गई है, अगली शक्ति की तरफ। हाँ बोलिए ना। बाकी कैसे लगाएंगे, कैसे कटिंग करेंगे, ये और के अलावा धर्म द्रव्य में वीर्यत्व गुण क्या कर रहा है? धर्मत्व गुण गति हेतुत्व, ठीक है, गति हेतुत्व में ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आया? दूसरा, धर्मत्व गुण अस्तित्व में ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी, क्या वीर्यत्व गुण अस्तित्व में ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वीर्यत्व गुण वस्तुत्व में ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वस्तुत्व में ताकत देना मतलब क्या? अर्थ क्रियाकारित्व, समझ में आया? अपना काम वो द्रव्य स्वयं कर सके, ऐसी ताकत किसने प्रदान की? उस वीर्यत्व गुण ने प्रदान की। समझ में आया? प्रत्येक समय में पलट रहा है, वो द्रव्यत्व गुण को ताकत कौन दे रहा है? ये वीर्यत्व गुण को दे रहा है। वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, ऐसी सामर्थ्य उसमें किसने ली? वीर्यत्व गुण ने ली। ओहो, ये समझ में आ रहा है कैसे खुल रहा है? एक गुण का रूप दूसरे गुण में, लेकिन ये ताकत प्रदान कर रहा है ना। एक गुण का रूप दूसरे गुण में तो वो तो विभुत्व शक्ति थी, लेकिन वो ताकत एक गुण दूसरे गुण में ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है, ऐसा वीर्यत्व गुण का काम। समझ में आ रहा है क्या? तो वीर्यत्व गुण ने ऐसे, मैंने तो धर्म द्रव्य पे घटित करके दिखाया। अधर्म, आकाश, काल, इसके ऊपर हम इसी प्रकार से घटित कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनंत धर्मत्व शक्ति। ओके, अनंत धर्मत्व कितनी शक्ति है? 27 की शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति कह रहे हैं, क्या है? पढ़ ही लेते हैं। विलक्षणांत स्वभाव, भावितैक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। मतलब क्या? परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसे एक भाव है लक्षण जिसका, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। अभी हमने साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण ये शक्तियां देख ली। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं विलक्षण धर्म वाले, विलक्षण लक्षण वाले, परस्पर भिन्न है, विलक्षण स्वभाव वाले। विलक्षण स्वभाव मतलब, विलक्षण मतलब भिन्न, भिन्न, विलक्षण मतलब भिन्न। तेरे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले धर्मों को एक साथ धारण किए रखना, ऐसी कोई शक्ति है क्या? है ना। इस शक्ति का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति कहकर जितने अनंत धर्म युगल है
उन सबको धारण किए रखने का सामर्थ्य कहाँ से आया? यहाँ पर कह रहे अनंत धर्मत्व शक्ति। एक पहले हमने 10वीं शक्ति देखी थी। 10वीं शक्ति थी क्या? एक मिनट, 10वीं नहीं है, 19वीं शक्ति, 19। हाँ, परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति ने क्या किया था? परिणाम शक्ति ने ये किया था कि उत्पाद में ध्रुवत्व, ऐसे परस्पर विरुद्ध दो कार्य होते हुए दिखाई दिए। समझना, अब मैं थोड़ा सा इसमें अंतर दिखा रहा हूँ, आपको प्रश्न आना चाहिए था, आया नहीं होगा, या अभी से समझाइए तो समझने के लिए कोई ये नहीं। देखो, परिणाम शक्ति ने क्या किया? परस्पर विरुद्ध दो कार्य हुए, उन दोनों कार्यों को धारण करने का काम किया। ओके, अब यहाँ पर क्या करें? परस्पर विरुद्ध दो धर्म है, उन दोनों धर्मों को धारण करने का काम, दो धर्म, ऐसे कितने धर्म है? अनंत धर्म है। उन सब अनंत धर्मों को धारण करने का काम किसने किया? अनंत धर्मत्व शक्ति ने। मेरा प्रश्न है, अभी मैंने दो शक्तियों का आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया, एक परिणाम शक्ति और एक अनंत धर्मत्व शक्ति। प्रश्न ये है कि दोनों में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसने भी दो को धारण करने का काम किया, इसने भी दो को धारण करने का काम किया। अंतर क्या है? कोई प्रयास करेगा? धर्म को धारण कर रहे हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म, और यह जो शिकारी ध्रुव आत्मा है और जिसका उत्पाद ध्रुव होते हुए भी द्रव्य को कायम बनाए रखने का कार्य परिणाम है। वो तो है ही, लेकिन वहाँ पर एक शब्द आया था, सदृश विसदृश। ऐसा दो भावों को जो धारण किए हैं, उसको परस्पर विरुद्ध दो भावों को जो धारण किए हुए हैं, दो कार्यों को जो धारण किए हैं, वो परिणाम शक्ति है ना। देखो, फिर से पढ़ेंगे अपन वहाँ पर, 19 शक्ति पर आ जाइए। देखो क्या कहा है वहाँ पर, अब हिंदी पढ़ेंगे। हाँ, द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद द्रव्य से आलिंगित सदृश, अंडरलाइन दिस, सदृश और असदृश, एक रूप वाली, दोनों अलग नहीं है ये, सदृश और विसदृश, ये एक ही है, एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति। और यहाँ पर आइए, अब परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव है लक्षण जिसका, वहां पर कह रहे हैं एक रूप वाली, और एक भाव है लक्षण जिसका, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। देखो, अभी काफी हद तक आपका आंसर ठीक था भाभी जी। यहाँ पर एक समझना, जो परिणाम शक्ति है ना, परिणाम शक्ति उत्पाद में क्या है? पर्याय है। और ध्रुवत्व क्या है? ध्रुवत्व ध्रुवत्व वो भी एक पर्याय है। ध्रुवत्व एक पर्याय, ध्रुव नहीं कहा, ध्रुवत्व, ध्रुवत्व भी पर्याय है। तो ऐसे दो परस्पर विरुद्ध दो पर्यायों को धारण करने का काम इस परिणाम शक्ति ने किया। ओके, समझ में आ रहा है क्या? प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। और यहाँ पर अनंत धर्मत्व कहकर अनंत परस्पर विरुद्ध दो लक्षण वाले दो धर्मों को एक साथ एक ही आत्मा पे आश्रित धारण करने का काम किसने किया? अनंत धर्मत्व शक्ति ने परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को धारण किया। यहाँ पर परस्पर विरुद्ध दो पर्यायों को धारण करने का काम परिणाम शक्ति ने किया। ये इतना फर्क हमको समझना पड़ेगा। ओके, क्या क्या फर्क है? उत्पाद में ये विसदृश कार्य है, विसदृश कार्य,
और ध्रुवत्व ये सदृश कार्य है। समझ में आया? ऐसे दो कार्य एक ही शक्ति के कारण, परिणाम शक्ति के कारण, एट द टाइम, ये कह रहे एट द टाइम ये दो कार्य कैसे हो रहे हैं? कह रहे परिणाम शक्ति की वजह से हो रहा है। ओके, हिते जीवर्ष निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, परिणाम भी हो रहा है और स्वभाव भूत भी है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ना है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में क्या समझ में आया? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में ये समझ में आया कि अनंत धर्म व्यापकत्व शक्ति देखो, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति अलग और अनंत धर्म व्यापकत्व शक्ति अलग। अभी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति क्या कह रही थी? वो द्रव्य अपने अनंत धर्मों में, अनंत गुणों में व्यापक है। ओके, और अनंत धर्म व्यापक, अनंत धर्मत्व शक्ति क्या कह रही है? कह रहे हैं कि परस्पर भिन्न लक्षण वाले दो धर्मों को, ऐसे कितने धर्म युगल है? अनंत धर्म युगल है, इन सबको धारण किए रखने का काम ये अनंत धर्मत्व शक्ति करती है। समझ में आ रहा है क्या? ये कहने के लिए क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा नित्य है, अनित्य भी है, राइट? तो हमें नित्य भी कह रहे हैं, अनित्य भी कह रहे हैं, ऐसे दो भिन्न द्रव्य एक साथ धर्म, एक साथ एक आत्मा में कैसे रह सकते हैं? तो कह रहे हैं एक घर में एक भाई है आस्तिक और एक भाई है नास्तिक, और दोनों एक साथ भोजन करते हुए नहीं दिखाई देंगे? दिखाई दे सकते कि नहीं? दिखाई दे सकते। अगर घर पर कोई उपसर्ग हो जाए, घर के ऊपर कोई आग आ जाए, तो दोनों एक बनकर काम करते हुए दिखाई देंगे कि नहीं? दिखाई देते हैं। परस्पर विरुद्ध दोनों की विचारधारा, एक आस्तिक है एक नास्तिक है, ऐसा होते भी धर्म घर का कार्य होगा तो दोनों एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है क्या? कोई घर का कार्यक्रम है, उस समय में कोई दोनों एक साथ काम करते हुए दिखाई दे सकते, और परस्पर विरुद्ध विचारधारा है। ऐसे ही यहाँ पर परस्पर विरुद्ध दो धर्म है जो एक साथ एक आत्मा में धारण किए जा सकते हैं। वो किस शक्ति के कारण? अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण। समझ में आ रही है बात? अनंत धर्मत्व शक्ति, ये 27वीं शक्ति हमने देख ली है। अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से हम कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिन्वाई स्तुति करेंगे।